हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन दर्शन चैनल पर। तो मिडिल ईस्ट एशिया में लोकेटेड एक इस्लामिक कंट्री जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, जहां इस समय क्रूड ऑयल भी ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये मुस्लिम कंट्री उन सभी चीज़ों को अपना रहा है जिसकी मेनली इस्लाम परमिशन नहीं देता है। तो थंबनेल में जैसा कि लिखा ही हुआ है, उस कंट्री का नाम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां अभी दशहरा से एक दिन पहले दुबई सिटी के एरिया जेबल अली में एक भव्य हिंदू मंदिर की स्थापना हुई है। इस टेंपल को एक डेकेड से बनाने की कोशिश की जा रही है, बट इसका कंस्ट्रक्शन कोविड के बाद 2020 में ही शुरू हुआ था। मंदिर में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 16 अलग अलग देवी देवताओं की स्थापना की गई है। इसके साथ ही मंदिर की एक वेबसाइट भी बनाई गई है, जिसमें टाइमिंग के अनुसार ये टेंपल सुबह 6:30 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहेगा। यूएई के टॉलरेंस मिनिस्टर शेख नहयान बिन मुबारक ने इस मंदिर को इनॉग्रेट किया है। इस समय दुबई के जेबल अली में एक वर्शिप विलेज बनाया गया है, जिसमें अंदर टोटल करके आसपास में 9 रिलीजियस स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिसमें से 7 चर्च, एक गुरुद्वारा और 2 दिन पहले ही खुला एक नया नवेला टेंपल भी बनाया गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अभी टोटल करके 3.5 मिलियन इंडियंस रहते हैं, जिसमें से अच्छे खासे नंबर में हिंदूज़ भी शामिल हैं। इस टेंपल में मार्बल और 3D प्रिंटिंग लोटस भी एक गुंबद में लगाया गया है, जो मंदिर को अट्रैक्शन का केंद्र बनाता है। सबसे अलग बात थी कि शेख नहयान बिन मुबारक ने इनॉग्रेशन के टाइम मंदिर के अंदर ही दिए जलाए, जिसे सभी एडमायर कर रहे हैं। अब यूएई जैसे मुस्लिम कंट्री में ये धार्मिक टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन देना और इनॉग्रेट करना, इन सब का मेन रीज़न भारतीयों को यूएई आने के लिए एक मैसेज देना भी है, ताकि आगे चलकर दुबई टूरिज्म में और इकोनॉमी में एक बढ़त बनी रहे, क्योंकि वहाँ के डिसीजन मेकर्स ये अच्छे से समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी और उसके कल्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें अभी इस तरह के बदलाव आने वाले टाइम में और दिखने वाले हैं। अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि सेक्युलरिज्म का थोड़ा सा ध्यान तो यहाँ रखना ही पड़ेगा। अब नो डाउट ये सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर एक अरब कंट्री में बने हुए हैं, और आगे चलकर अबू धाबी में एक और टेम्पल का निर्माण हो रहा है, जहां कुछ टाइम पहले ही देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर भी उसे देखने के लिए गए हैं। इससे तो यही समझ में आता है कि अब मुस्लिम कंट्रीज़ में भी एक नए सोसाइटी की शुरुआत हो रही है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब टू द जीवन दर्शन फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।